प्रिय मित्रों, मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आपको श्री रामचरितमानस की कथा को सुनाता। मेरे कथा में कहीं भी अगर कोई त्रुटि आपको नजर आए तो अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें देंगे और हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि मेरे द्वारा कही गई कथा को सुने। तो आज की जो कथा है वो शिव पार्वती विवाह के संदर्भ में है। विवाह की कथा पूरा होने में 2 दिन लगेगा, अतः आप शिव पार्वती के विवाह की कथा को सुनिए। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरिहरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई हहि पति तोरा, बचनु अनथ्या होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबनी सुनि शंकर वाणी, कथा अपर अब कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए, अब ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूं कि ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो ये बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु अभिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। अब बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले कि हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी है, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूं। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाऊ। निज नय नहीं देखा चाही, अनाथ तुम्हारा विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। काम जारी रति कहु बर दिन्ना, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग सबको नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, अन्नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु किन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, हे श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुदुम्भी बजाई, बरस ही सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी को वचनों को याद कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगारे बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो
देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा करने लगे। अवसर जानु सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, अब बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोदयुक्त माने आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले कि कहा हमारा न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारा पना जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोले मुसुकाई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तो वे विराक्तयुक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, अप्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी सबद से तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनिंद काम रहित और भोगिन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार अपन सुनहु मुनीसा, करी हही सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जार उमारा, सोई अति बर अविवेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपानिधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल अकर सहज सुबाऊ, अहिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप जो अबसी नसाई, असी मन मत्थ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। अहिए हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिरा, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए, और वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहेऊ रति कर बरदाना, सुनी हिमबंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों के रति की वरदान की बात कही मुनियों ने, तो उसे सुनकर हिमबान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदुनि सुनखतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया, और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्तऋषीन सोई दिन्नी, गही पद विनय हिमाचल किन्नी।
जाई विधहि 3 दिन सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम, इतना प्रेम हो गया कि प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुरा, वाहन विविध विमान। अहो ही सगुन मंगल सुभदा, करही अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं जो थी वो गाने लगी। शिव ही शंभु अगन करहि सिंघारा, जटा मुकुट ही मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, अतन विभूति पट के हरी छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघांबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर शिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर शिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम हैं और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवहि सुरत्रिय मुसुकाही, बर लायक दुल्हीन जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित हैं। और शिव जी चढ़कर कौन चीज पर चले? तो बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। असुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हन रूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों माने सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम माने परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा असबी हसी तब, बोली सकल दिशिराज। अब बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा कि सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। अब बर अनुहारी अब बरात न भाई, हंसी करी हई पर पुर जाई। अब विष्णु वचन सुनी असुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेशु मुस्काही,
हरि के बिंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, अभृंगी प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान की इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जल शीस तिन्ह नाये, नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। अरे को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन कोई नयन विहीना, अरिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है तो किसी के बहुत से मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी को एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्द सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण बेश अगणित को गणय, बहु जिनस प्रेत पिचास जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हुए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख है। गणों के अनगिनित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और जोगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत अपरम तरंगी, भूत सवा देखत यति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में तो बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु अतस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। रास्ते में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शैल सकल अजह लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, अहिम गिरी सब कहु नेबत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेबता भेजा। अकाम रूप असुंदर तनधारी, असहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहिना चल गे हाँ, अग्गा वही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरी बहु गृह सब राये, जथा जोगु तह तह सब छाये, पुरुषोभा अवलोकी सुहाई, अल्लाह गई लघु बिरंची ने पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी।
लघु लाग विधि की निपुणता, अब लो की पुरुषोभा सही। मन बाक कूप तराग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वज पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहां अवतरी सो जगदम्बा जहां अवतरी, सो पुरु बरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नित नूतन अधिकाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट अब बरात सुनियाई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। अकरी बनाब सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिसकी उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाब श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से असुर सेन निहारी, अहर ही देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, अब बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं को समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरजु अतः रहे सयाने, अब बालक सबल जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरु बौरा बरह सबारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या जमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने है। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगनि, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहि बरात देखत, पुण्य बरत ही कर सही। देखिए सो उमा विबाहु, घर घर बात असिलरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है और सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच जोगिनिया और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य है, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने जाकर घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्कान। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाय। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्हें बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है।
तो बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, हर हर महादेव।